हर सपने को अपनी सांसों में रखो, कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो और हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो और हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं, पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में बातें करेंगे। भाई जैसा कि आपको पता है ना कि हमारी यूट्यूब पर सीरीज चली हुई है जिसमें हम बिल्कुल पैरेलल बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो हम इंडियन ज्योग्राफी की बातें कर रहे हैं और एक तरफ हम स्टैटिक जीके की बातें कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं उस सीरीज से आप जुड़े होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और अगर नहीं भी जुड़े हो तो अगर पहली बार क्लास आप देख रहे हो तो आप चैनल पर जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टैटिक जीके की और इंडियन ज्योग्राफी की। बिल्कुल पहली क्लास से देखो सारी क्लासों को, उनको नोट डाउन करते चलो, फिर देखना आप जीएस में कितना कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। क्लियर है बातें, मेरे साथ चलो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे लिखते चलो, ऐसे पढ़ते चलो, कैसे आपको चीजें याद नहीं होंगी। जैसे डॉक्टर पेशेंट को बताता है कि मेरे बताए अनुसार आप परहेज तो करो, आप टाइम पे मेडिसिन तो लो, आपकी कैसे बीमारी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन है। आप मेरे बताए अनुसार परहेज तो करो इंस्टाग्राम का, अब मेरे बताए अनुसार परहेज तो करो सोशल मीडिया का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का। मेरे बताए अनुसार तैयारी करो, कैसे आपको चीजें याद नहीं होंगी? 100% चीजें याद होंगी जनाब, ठीक है। हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि वो 24 घंटे कौन कैसे यूज कर रहा है। एवरीवन हैज 24 आवर्स, प्रत्येक व्यक्ति के पास उतना ही समय है। और साथ में एक बात और सुन लो, इतना अमीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि इस समय को वापस खरीद लाए। जो बीत गया सो बीत गया, आपने सुना भी होगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। सुना है ना आपने ये गाना, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। तो इस समय की कदर करो, इसको कैसे आपने यूज करना है, कैसे इसका दोहन करना है वो आपको पता होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनानी है आपने, ठीक है। तो आज की क्लास में हम हिमालय पर्वत के बारे में बातें करेंगे। हिमालय पर्वत जो बड़ा अहम योगदान निभाता है इस भारत में। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पे है? हिमालय पर्वत पे ही है। किस देश में? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। कमेंट करके बताओ मेरे को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे को जल्दी। तो एक बार तो मैं पहले मैप बना लेता हूं भारत का, फिर इसके बारे में बातें करते हैं, हिमालय पर्वत के बारे में बातें करते हैं। ये लो जनाब, मेरी ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। जैसी मैंने बनाई है आप समझ गए होंगे, हमारी ही प्यारी भारत माता है भाई, हमारे ही देश का मैप है, ठीक है। अगर आपको इससे भी अच्छा बनाना आता है तो आप और अच्छा बना लीजिए, वरना इससे भी काम चल जाएगा। भाई इतना अंदाजा तो लगा लोगे ना कि हमारी ही प्यारी भारत माता का मैप है, हमारे ही देश का मैप है, हमारे ही देश का मानचित्र है, इतना अंदाजा लगा लोगे। चलो इसके बारे में बातें करते हैं। तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप, ये लगा सकते हो। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में या भारत के भौतिक स्वरूप में हम बातें करेंगे भारत के जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जितने भी पठार हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। उसमें सबसे पहले हम हिमालय पर्वत के बारे में बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सुविधा की दृष्टि से हिमालय, या आप ऐसे कह सकते हो सुविधा की दृष्टि से भारत के माउंटेन्स को दो भागों में बांटा गया है। एक आपके नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स, एक आपके साउथ इंडिया के माउंटेन्स। यानी कि एक उत्तर भारत के पहाड़ हैं, एक दक्षिण भारत के हैं। और उत्तर में भारत के पास एक ही माउंटेन है जिसका नाम क्या है? हिमालय। जिसका नाम क्या है? हिमालय है, ठीक है। तो उसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ये बातें करते हैं। उसके बाद फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं, एक एक बात डिटेल में करेंगे हम हिमालय के बारे में, ठीक है। चलो तो मैं बिल्कुल आपको और थोड़ी सी पीछे से बातें बताऊं।
हमारी जो अर्थ है वो पहले क्या थी, वो थी भाई साहब फायरबॉल थी ना हमारी पृथ्वी, पहले आग का गोला थी, फिर इसमें एक विस्फोट हुआ जिसमें इसके अंदर से मैग्मा बाहर आके फैल गया था। तो ये पहला स्टेप लिख लेना कि हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में क्या थी, फायरबॉल थी, हमारी पृथ्वी आग का गोला थी, और आग का गोला थी तो इसके अंदर एक चीज प्रेजेंट थी जिसका नाम क्या है, मैग्मा। मैग्मा, और जब ये बाहर आया मैग्मा तो ये क्या कहलाया, लावा कहलाया, ये कहलाया लावा। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं, ये लो, ये लावा कहलाया। और जैसे ये बाहर आया, ये बाहर आके ऐसे फैल गया, बाहर आके ऐसे फैल गया। और जब ये फैला है तो यहां की तो क्लाइमेट कंडीशन अलग है ना, यहां पे तो बारिश भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, सारी चीजें। और जब बाहर आया तो इसका हो गया सोलिडिफिकेशन, यानी कि ये एक बहुत बड़े रॉक में बदल गया, चट्टान में बदल गया, एक बहुत बड़े भूभाग में बदल गया, ये कह सकते हो आप। तो इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम था तब पेंजिया। पेंजिया यानी कि स्टार्टिंग में हमारी अर्थ पे एक ही महाद्वीप था। जो आज आप 7 महाद्वीप देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख रहे हैं, वो सारे इसी से टूट के बने। तो पेंजिया क्या था, स्टार्टिंग में सुपर कॉन्टिनेंट था, या एक ही महाद्वीप था, आप लिख सकते हो एक ही ये महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट, और एक ही सुपर ओशियन था, एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। महासागर का निर्माण कैसे हुआ है, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, जैसे ये मैग्मा बाहर आया है तो इस मैग्मा के साथ कुछ गैस भी बाहर आई होगी, और गैस बाहर आई है, वो गैस ऐसे यहां पे फैल गई है, ऐसे फैल गई है, ये लो। और जब ये फैल गई है ये गैस, तो इस गैस का हो गया कंडेंसेशन, इस गैस का हो गया संघनन। संघनन की प्रक्रिया पढ़ी होगी आपने साइंस के अंदर, कंडेंसेशन की, जिसमें गैस तब्दील हो जाती है, किसमें, किसमें तब्दील हो जाती है, जल वाष्प में, या जल की बूंदों में बदल जाती है, जल में बदल जाती है। तो ये एक बहुत बड़े महासागर का निर्माण हो गया, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था पेंथालासा। इसका नाम क्या था, पेंथालासा। तो एक महासागर था, एक ही महाद्वीप था। ये जितने भी आज के दिन आप महाद्वीप देख रहे हैं, ये इसी से टूटे, पेंजिया से, और इसी पेंथालासा से ही बने। ये आपकी इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ये सभी इसी से बने हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये पेंजिया फिर से 2 भागों में टूटा, ये पेंजिया फिर से आपका 2 भागों में टूटा, ये पेंजिया 2 भागों में टूटा, एक ये ऊपर वाला भाग और एक ये आपका नीचे वाला भाग। इनका नाम क्या रखा, इसका नाम रख दिया गया अंगारा लैंड, इसका नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और इसका नाम था क्या, इसका नाम था गोंडवाना लैंड, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्लियर है बातें। इस अंगारा लैंड का दूसरा नाम था आपका लारेसिया, लारेसिया। और इस गोंडवाना लैंड का दूसरा नाम था जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। तो पहला तो प्रश्न आपसे यही बनेगा कि हमारा भारत किस में आया, अंगारा लैंड में आया या गोंडवाना लैंड में आया। हमारा भारत आया गोंडवाना लैंड में, हम गोंडवाना लैंड से जुड़े थे। आपसे पूछ लेगा पर्सन कि भारत किसका हिस्सा रहा है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। इस अंगारा लैंड में आज के कौन से महाद्वीप है, अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, फिर आगे यूरोप है, फिर एशिया है, और इसमें कौन से हैं, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे क्या है आपका अंटार्कटिका है। अगर आप विश्व मानचित्र का अध्ययन कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप को आप पढ़ रहे हो, तो आप समझ गए होंगे। तो ये फिर से 2 भागों में टूटा पेंजिया, और जब 2 भागों में टूटा तो इसके बीच में यहां पे ये जल आया, ये जल राशि आई, और इस जल राशि का नाम क्या था, इसका नाम था टिथिस सागर, इसका नाम था टिथिस सागर। यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था, टिथिस सागर था, और जहां आज हिमालय है वहां पे ही था टिथिस सागर। यानी कि टिथिस सागर की जगह पे ही आज निर्माण हुआ है किसका, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब ये बातें बताई किसने, ये बातें बताई हैं जर्मनी के एक बहुत बड़े ज्योग्राफर रहे हैं कोबर, जर्मनी के बहुत बड़े ज्योग्राफर रहे हैं कोबर, उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि हिमालय का निर्माण भूसन्नतियों से हुआ है, टिथिस भूसन्नति से हुआ है। ये बातें यहां पे लिख लेना बाद में, अभी आप समझ लो।
उन्होंने कहा कि हिमालय का निर्माण टिथिस भूसन्नति से कैसे हुआ है। यहां पे ये टिथिस सागर था, इसको भूसन्नति बोला गया। भूसन्नति किसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहां, भूसन्नति, भूसन्नति इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन। भूसन्नति उसको बोलते हैं एक कम गहरा छिछला समुद्र, कम गहरा छिछला समुद्र जो संकरा हो, जिसका एरिया छोटा हो, उसको बोलते हैं भूसन्नति। तो कोबर ने बताया कि यहां पे ये टिथिस भूसन्नति थी, इसमें निर्माण हुआ है हिमालय का। कैसे हुआ है आप सुनेंगे बातें। अगर और मैं थोड़ा सा आगे का स्टेप इसका यहां पे बताऊं, यहां पे बना देता हूं मैं। ये आपका क्या था ऊपर, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड फिर से टूटा, किसमें टूटा, इधर एक प्लेट आई जिसका नाम नॉर्थ अमेरिका, और हमारी एक प्लेट थी जिसका नाम क्या था, उसका नाम था यूरेशिया। यूरोप की और एशिया की एक थी, ऊपर की मैं बातें करूं, और यहां की मैं बातें करूं, हमारा भारत जिसमें था, ये फिर से टूटा था। इधर साउथ अमेरिका और अफ्रीका, हमारी प्लेट अफ्रीका के साथ टच थी पहले, भारत की टच। तो आपसे पूछ सकता है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा था, भारत है ना अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। तो ये यहां की क्या कहानी है आगे, यहां बीच में क्या था, बीच में था ये टिथिस सागर, ये था आपका बीच में टिथिस सागर, ये लो। अब आगे की बातें क्या है, कोबर ने बताया कि इन दोनों ही भूखंडों से, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड है, नीचे वाला क्या है, गोंडवाना लैंड है, इन दोनों ही भूखंडों से ऐसे नदियां बहती थी, नदियां बहती थी, और कहां आके गिरती थी, टिथिस सागर में आके गिरती थी। इससे भी आ रही है, इधर आके गिर रही है, इधर आके गिर रही है। और नदी अपने साथ क्या लेके आती है, नदी अपने साथ बालू लेके आती है, गले सड़े जलीय जीव लेके आती है, वेजिटेशन लेके आती है, बहुत सारी चीजें, वनस्पति लेके आती है, बहुत सारी चीजें लेके आती है नदी अपने साथ। और उन सेडिमेंट्स को उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, यहां पे डिपॉजिट कर दिया इन नदियों ने। किसमें डिपॉजिट कर दिया, ये डिपॉजिट कर दिया टिथिस सागर में। तो जैसे ही टिथिस सागर में डिपॉजिट कर दिया, कुछ ऐसे समझ लो आप, ये था आपका ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, और ये इधर है आपका क्या, गोंडवाना लैंड, ये बीच में क्या है, ये समुद्र है, ये वो टिथिस सागर है। नदी इधर से भी आके गिर रही है, इधर से भी आके गिर रही है, तो आके गिर रही है, तो इसमें यहां पे इसने क्या डिपॉजिट कर दिए, ये सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिए, ये अवसाद जमा कर दिए। जब अवसाद जमा कर दिए हैं तो इस टिथिस सागर में ऊपर की ओर उभार आने लगा। क्या आने लगा, ऊपर की ओर उभार आने लगा। तो यहां पर फिर क्या हुआ, इसमें इतना फोर्स आ गया, ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये जो दो भूखंड थे ना, ये इसकी ओर आकर्षित होने लगे, ये इसकी ओर आकर्षित होने लगे। और दो चीजें जब टकराएंगी तो ऊपर तो उठेंगी, सीधी सी बात है भाई, दो चीजें जब टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी। हालांकि कोबर के इस भूसन्नति सिद्धांत में कुछ बातें ये भी आई हैं कि इतना फोर्स तो यहां पे लग ही नहीं सकता कि ये इन भूखंडों को आकर्षित कर ले, इन दोनों भूखंडों को। इधर क्या है आपका, इधर है आपका जम्बू द्वीप, ये आपका गोंडवाना लैंड, इधर है आपका अंगारा लैंड, इनको आकर्षित कर ले। लेकिन इस बात को फिर बाद में क्लैरिफाई किया किसने, जो आधुनिक टेक्टोनिक थ्योरी है आपकी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसने बताया। उसने क्या बातें बताई कि हमारा भारत अफ्रीका से टूटा, हमारा भारत है ना पहले इतना ही था, इससे नीचे का था हमारा भारत, पहले प्रायद्वीप भारत ही था। तो जो टेक्टोनिक थ्योरी है, जो टूजो विल्सन और मॉर्गन के द्वारा दी गई थी, उन्होंने बताया कि हमारी प्लेट अफ्रीका से टूटी और हमारी प्लेट ऐसे प्रवाहित हुई, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। या मैं इस चीज को थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूं, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, जिसमें ये ऊपर क्या थी, ये थी मान लो आपकी यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया की, और ये थी अपनी भारत की प्लेट, ठीक है। ये ऊपर की ओर ऐसे प्रवाहित हो रही है उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। और यहाँ पे बीच में था टिथिस सागर, इसमें थे सेडिमेंट, सेडिमेंट्स पे पड़ा प्रेशर, सेडिमेंट पे क्या पड़ा, प्रेशर। और इतना प्रेशराइज हो गए वे सेडिमेंट्स, इतने प्रेशराइज हो गए कि उन्होंने रूप धारण किसका कर लिया, एक चट्टान का, एक पर्वत का रूप धारण उन्होंने कर लिया। और दो चीजें जब टकराएंगी तो ऊपर उठेंगे ही, वो ऊपर उठेंगे ही। तो जैसे जैसे ऊपर उठते गए तो उनमें पड़ गया जनाब फोल्ड। क्या पड़ गया, फोल्ड पड़ गया, उनमें ऐसे फोल्ड पड़ गए, ऐसे। उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर से सेडिमेंट आए, प्लेटें तो आज भी टकरा रही हैं, एक फोल्ड और पड़ गया ऐसे, और फिर उसके बाद एक फोल्ड और पड़ गया ऐसे। तो मुख्यतः जो वास्तविक हिमालय है
उसकी ये 3 श्रृंखला दिखाई देती है, उसकी ये 3 श्रृंखला दिखाई देती है। लेकिन बातें आई सर इसका नाम हिमालय कैसे पड़ा है? एक बात बताओ आप मेरे को, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं या किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया पे गए हैं तो वहां पर बर्फ पड़ती है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है और बर्फ पड़ती जाती है। और बर्फ पड़ने की जो एवरेज जो ऊंचाई है वो 4400 मीटर है। वो कितनी है? 4400 मीटर है, यानी कि हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। और हिमालय की तो सारी ही चोटियां इससे बहुत ऊंची है। हिमालय की तो एवरेज हाइट 6000 मीटर है, यानी कि पूरा जो हिमालय है, जो आपके हिमालय की सबसे ऊपर वाली रेंज है ये ग्रेटर हिमालय, ये तो आपकी पूरे साल भर हिमाच्छादित रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बर्फ पड़ती जा रही है, बर्फ पड़ती जा रही है, तो जहां पर आप रखते हैं पुस्तक, उसका नाम हो गया है पुस्तक जमामे आलय, पुस्तकालय। जहां पर आप रखते हैं वस्त्र, उसका नाम हो गया वस्त्र जमामे आलय, वस्त्रालय। तो इसीलिए यहां बर्फ बहुत पड़ गई है, इसीलिए ये क्या बन गया है? हिम जमामे आलय। इसका नाम क्या पड़ गया है? इसका नाम पड़ गया है जनाब हिमालय। इसका नाम क्या पड़ गया है? हिमालय पड़ गया है। तो ये कहानी है, क्लियर है बातें? तो हमारा भारत सिर्फ इतना ही था और इतना ही था, ऐसे टकराया। ये वाला भारत ना बाद में बना है, ये बाद में बना है। हिमालय जो आज आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, ये भाग बाद में बना है। ये टिथिस सागर ही था यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान है। आप इस बात से क्लैरिफाई भी कर सकते हो कि राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। क्यों? क्योंकि ये टिथिस सागर का हिस्सा रही है, यहाँ पे टिथिस सागर था कभी। क्लियर है बातें? तो आप इसमें कैसे लिखोगे बात? आप इसमें लिखोगे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, ऐसे ही लिखनी है कि हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। मैं यहां लिख देता हूं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। इंग्लिश में लिखेंगे आप, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय इज एक्सप्लेन्ड बाय कोबर जियोसिंक्लाइन थ्योरी, कोबर जियोसिंक्लाइन थ्योरी। और कोबर ने तो बताया कि जितने भी ये फोल्डिंग माउंटेन है, देखो जो ये ऐसे फोल्ड पड़ गए हैं, ऐसे आप कॉपी के पेज को जो मोड़ते हो उसको भी आप ऐसे तुलना कर सकते हो, उसको बोलते हैं फोल्ड, या इसको बोलते हैं हिंदी में वलन। तो हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय है ना वलित पर्वत है। और साथ में एक बात और भी याद रखेंगे, हिमालय है ना बहुत यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे नया पर्वत है पृथ्वी पे। इसके बाद कोई भी माउंटेन नहीं बना है। कितना की नया है सर? अभी बना है 3-4 करोड़ साल पहले। हाँ, समझ रहे होगे आप, क्योंकि आप कह रहे होगे सर 3-4 करोड़ साल, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी बना हो, पिछले ही साल ना। पृथ्वी की आयु को देखते हुए हमारी आयु डेसिमल में भी नहीं है, 450 करोड़ साल पुरानी है हमारी पृथ्वी, और हमारी आयु तो कुछ भी नहीं है ना। तो 3 से 4 करोड़ साल पहले बनाया हिमालय, और इसमें ऐसे फोल्ड आ गए हैं, फोल्ड आ गए हैं। तो हिमालय को कहा गया है यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नवीन मोड़दार पर्वत है या नवीन वलित पर्वत है हमारा हिमालय। और जब ये दोनों ही भूभाग, यहां बीच में ये था आपका टिथिस सागर, इसमें ऐसे ये भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो इधर से ये मोड़ खा गया, इधर से ये मोड़ खा गया। उसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे दर्शाऊं, यहां पे, तो यहां से हिमालय ने ऐसे मोड़ खा लिया है, और यहां से भी हिमालय ने ऐसे मोड़ खा लिया है। थोड़ा सा ऊपर से बनाता हूं, मान लो ये है आपका हिमालय, यहां से ऐसे मोड़ खा लिया है जो मैंने रेड से बनाया, और इधर से भी हिमालय ने ऐसे मोड़ खाया है। ठीक है बातें? हिमालय ने पूर्व में भी मोड़ खाया है दक्षिण की तरफ, और पश्चिम में भी मोड़ खाया है दक्षिण की तरफ। तो अब तक की बातें तो आप इतनी लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहला स्टेप बताया, हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में एक फायरबॉल थी, मैग्मा इसके अंदर प्रेजेंट था, बाहर आया मैग्मा, पेंजिया कहलाया, जो एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। इसी से आज सारे महाद्वीप बने हैं। और गैस भी बाहर आई, इसके साथ गैस का हुआ कंडेंसेशन, संघनन, और जो तब्दील हो गई कि इसमें एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी का निर्माण हो गया, एक जलराशि का निर्माण हो गया। इसका नाम क्या था? पेंथालासा, यानी कि एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। महाद्वीप का नाम पेंथालासा था, महासागर का नाम, महाद्वीप का नाम पेंजिया था, और महासागर का नाम पेंथालासा था। उसके बाद ये पेंजिया फिर से टूटा 2 भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसके बाद फिर ये भी टूटे, अंगारा लैंड टूट गया आपका अलग अलग प्लेटों में, गोंडवाना लैंड भी टूटा अलग प्लेटों में।
साउथ अमेरिका की प्लेट अलग है, आपकी अफ्रीका की प्लेट अलग है, इनमें टूटा है। तो यहां पर इनके बीच में एक सागर था जिसका नाम क्या था, टिथिस सागर, टिथिस सी बोलते हैं। उसके बाद कोबर ने बताया कि इन दोनों ही भूखंडों से नदियां बहती थी और नदियां अपने साथ सेडिमेंट डिपॉजिट करके लेके आती थी। उन्होंने यहां पे जमा कर दिए गले सड़े जलीय जीव, बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीज यहां डिपॉजिट कर दी। जैसे ही डिपॉजिट कर दी तो इसमें उभार आने लगा। जैसे ये यहां पे आए फिर ये ऐसे उभार इसमें आने लगा, ऐसे ऊपर की ओर उभार आने लगा तो ये प्लेटें टकरा रही हैं। ये बातें किसने बताई, हमारी जो टेक्टोनिक थ्योरी है उसने भी ये कहा कि हमारी प्लेट यहां से टूट के ऊपर की ओर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। तो ये सेडिमेंट आ गए बीच में आ गए, इतने प्रेशराइज हो गए, इन्होंने रूप धारण कर लिया एक चट्टान का। जैसे जब दो चीजें टकराती तो ऊपर की ओर उठती है, तो ये इतनी प्रेशराइज हो गई, ऊपर की ओर उठते चले गए ये सेडिमेंट। तो पहला जो ये सेडिमेंट का एक फेज ऊपर उठा, इसको नाम हमने क्या दिया, इसको नाम दिया हमने ग्रेटर हिमालय। इसको नाम हमने क्या दिया, ग्रेटर हिमालय। नीचे वाला इससे छोटा है, इसीलिए इसको नाम दिया हमने लेसर हिमालय। और इस वाली श्रृंखला का नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। इसका नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। ये जो लेसर हिमालय है इसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय, क्योंकि इन दोनों के बीच में। वास्तव में तो हिमालय की ये 3 ही पर्वत श्रृंखला है, लेकिन एक रेंज और है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय, जो इससे ऊपर आएगी। यहां पर ये जो 3 श्रृंखला है छोटी छोटी, KLJ बोलते हैं जिनको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये है ट्रांस हिमालय का भाग। और जो ट्रांस हिमालय है वो अंगारा लैंड का भाग है, वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, यानी कि वो हिमालय से भी बहुत प्राचीन है। तो ये हिमालय के बारे में ये बातें लिख लो आप, कि इसकी सबसे अच्छी व्याख्या कोबर के बहुसंहति सिद्धांत ने की है। और फिर मैंने उसके बाद बताया, ये आपके पूरा स्टेप बताया, स्टेप वाइज ये लिखते चलेंगे। जैसे मैंने बोला है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना। फिर यहां पर मैंने बताया टिथिस सागर था, दोनों प्लेटें टकराई, ऊपर की ओर उठती चली गई। तो जैसे जैसे ऊपर उठते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, बर्फ पड़ती जाती है। और हिमालय की तो एवरेज हाइट 6000 मीटर है, और बर्फ पड़ने के लिए एक हाइट की आवश्यकता कितनी है, एल्टीट्यूड 4400 मीटर, वहां पे बर्फ पड़ेगी। और इसकी हाइट तो बहुत ऊंची है, तो यहाँ बर्फ बहुत पड़ेगी, और बहुत पड़ेगी तो ये बर्फ का घर है। इसीलिए हिमालय को कहा गया है क्या, हिमालय को कहा गया है अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय को कहा गया है अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय को बर्फ का घर कहा गया है, हिमालय को बर्फ का घर कहा गया है। इतनी सी बातें ये याद रखेंगे। उसके बाद वैसे तो मैंने ये भी बताया ना कि हिमालय आपका फोल्डिंग माउंटेन है, तो नवीन मोड़दार पर्वत है या नवीन वलित पर्वत है हिमालय। टाइप्स ऑफ माउंटेन में पढ़ेंगे कैसे कैसे माउंटेन होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन है, आपका रेजिडुअल माउंटेन है, आपका वोल्केनिक माउंटेन है, और हिमालय हमारा कैसा है, फोल्डिंग माउंटेन है। तो हिमालय कैसा पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है। इसमें वलन पड़ गए, ठीक है, वलन इसी को बोलते हैं, जैसे मैंने यहां बना के दिखाए, इनको वलन ही बोलते हैं, इनको फोल्ड बोलते हैं। क्लियर बातें। चलो अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, क्या कहानी है। तो हिमालय को कहा गया है अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर इसको बोला गया है। अब हिमालय के अंतर्गत 3 रेंज है मेनली, तो वास्तविक हिमालय में एक आपकी ग्रेटर हिमालय, एक आपका मिडल हिमालय, और एक है आपका शिवालिक हिमालय, अब मेन पॉइंट्स इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो हिमालय को क्या कहा गया है, हिमालय को कहा गया है अबोर्ड ऑफ स्नो, अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर इसको कहा गया है, बर्फ का घर इसको कहा गया है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, जो हिमालय है पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे की बातें आप लिख लेना खुद, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वैसे सबसे लंबी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है आपकी। कहां पे पड़ती है,
आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। जो चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, उरुग्वे है, प्रागवे, इन देशों में उसका विस्तार है। 7000 किलोमीटर के समथिंग उसकी लंबाई है। हिमालय की लंबाई की अगर मैं बात करूं, हिमालय की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2500 किलोमीटर के दायरे में हिमालय फैला है। अगर हिमालय के एरिया की बातें हम करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है हिमालय का। और हिमालय की चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पश्चिम में ज्यादा है, आप लिख सकते हो ईस्ट वेस्ट लिख लो भाई। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई आपसे पूछ ले 250 से 280 किलोमीटर के समथिंग इसकी चौड़ाई है, और यहां पे कुल 70 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है हिमालय की। यानी कि यहां पर ज्यादा चौड़ा है, यहां पर कम है। और बातें करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसका विस्तार कश्मीर में, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर, कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत में, तिब्बत में कहां तक फैला है, नामचा बारवा तक। नामचा बारवा एक चोटी है, वहां तक इसका विस्तार है हिमालय का। क्लियर है बातें? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पूर्व से पश्चिम 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक फैला है। और जहां आज हिमालय, वहां पे कभी टिथिस सागर हुआ करता था, अबोर्ड ऑफ स्नो इसको बोला गया है। और इसमें बातें और क्या याद रखनी है आपने, अगली जो मेन बातें आएगी, यहां से इसने मोड़ खा लिया, यहां से इसने मोड़ खा लिया। तो मोड़ खा लिया तो यहां पर देश आए ना, अलग अलग देश आए, तो उन अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना गया है, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। तो यहां पर इसको जाना गया है सुलेमान पर्वत के नाम से, सुलेमान पर्वत के नाम से। इसको कहां पे जाना गया है, पाकिस्तान के अंदर इसको सुलेमान पर्वत के नाम से जाना गया है। अफगानिस्तान के अंदर इसको, अफगानिस्तान के अंदर इसको हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना गया है, हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना गया है। उसके बाद फिर यहां पे आएगा आपका, यहां पे भारत का पूर्व का पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में इसको अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना गया है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी, अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना गया। कहां पे, म्यांमार में, म्यांमार में। और यहां पे तिब्बत है, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना गया है, कुनलुन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना गया है, कुनलुन पर्वत श्रेणी, या आप कह सकते हो कुनलुन सान, कुनलुन सान भी बोलते, कुनलुन सान पर्वत श्रेणी के नाम से इसको कहां पे जाना गया है, तिब्बत में जाना गया है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से हिमालय को जाना गया है। इसका विस्तार कई देशों में फैला है, ठीक है। तो भारत में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है और बड़ा अहम योगदान है इसका भारत में। जलवायु विभाजक का कार्य करता है। कैसे करता है, जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है ना, उनको भारत में आने से रोकता है। यानी कि भारत में वो ठंडी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए। किसके कारण, हिमालय है, यहाँ पे रोक लेता है, एक बैरियर का काम करता है। और दूसरा मेन कारण क्या है, जैसे ही मानसून आता है ना, तो उस मानसून को भी यहां से ये हवाएं इस हिमालय से टकरा के इस भारत में ही वर्षा कराती है, इसको भी आगे नहीं जाने देता। और क्या कारण है भाई, हिमालय के फायदे बता रहा हूं मैं आपको। हिमालय पर जनाब ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई ही इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी, इस पे हमेशा बर्फ पड़ती रहती है पूरे साल भर। तो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, पिघलते रहते हैं, और नदियों को वे जल का स्रोत माने जाते हैं। और नदियों के जल का स्रोत, जैसे आपकी नदी है गंगा, यमुना, या हिमालय से जितनी भी नदियां निकली, ये सारी नदियां कैसी हैं, ये नदियां आपकी पेरिनियल रिवर हैं, या ये नदियां वर्षवाहिनी नदी हैं, पूरे साल भर बहती हैं। किसके कारण बह रही हैं, हिमालय के कारण, क्योंकि इसकी ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। और गंगा है, जैसे गंगा पूरे साल भर बह रही है, तो गंगा तो भाई साहब इस भारत का 1/4 एरिया सिंचित करती है, इस भारत का 1/4 एरिया सिंचित करती है। यानी कि आप कह सकते हो 8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का एरिया अकेली गंगा नदी सिंचित करती है। किसके कारण, हिमालय के कारण। क्लियर है बातें।
तो ये बातें आपने हिमालय में याद रखनी है। उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू और जान लो, क्या है कि हिमालय की जो रेंज है उसके बारे में जान लो एक बार। ये एक बार नोट कर लो आप जल्दी, उसके बाद फिर मैं फिर से लिखता हूं। फिर एक एक रेंज पे अलग से भी बातें करेंगे हम, जैसे आपका ग्रेटर हिमालय पे अलग से बातें करेंगे और मिडल पे अलग से बातें करेंगे, शिवालिक पे अलग से। ये लो, मेरी ड्राइंग ऐसी है, आप समझ जाओ, जैसे भी ये काम चल जाएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो हिमालय से भी ऊपर एक और हिमालय है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। जिसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। मैंने बताया आपको ट्रांस हिमालय गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, अंगारा लैंड का भाग है, वो इससे पार है। इसका नाम ट्रांस कैसे पड़ा है? इसका नाम ट्रांस पड़ा है जनाब, एक शब्द है ट्रांसफर, यानी कि ये हिमालय से पार है। पार, ट्रांस का मतलब होता है पार। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी कल को, आपका आ जाएगा ट्रांसफर, यानी कि आप अपनी पोस्टिंग से पार चले गए हैं। ऐसे ही ट्रांस से एक शब्द बना है ट्रांसपेरेंट। आपके चश्मे कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप उनके आर पार देख रहे हो, आप बातें कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता है आपकी बातों में। तो यहां पे 3 रेंज आई छोटी छोटी, उनके बारे में भी बातें करेंगे। एक ये है, एक ये है, एक ये। इसका नाम है काराकोरम, इसका नाम है लद्दाख, इसका नाम है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों ही किस में आती हैं? तीनों ही ये आपकी ट्रांस हिमालय में आती है या पार हिमालय में आती हैं। क्लियर है बातें? अब बातें करते हैं ओरिजिनल हिमालय, वास्तविक हिमालय की। तो सबसे पहला फोल्ड जो था वो ये था, ये, और बिल्कुल ऐसा ही आकार है हिमालय का और बिल्कुल ऐसे ही फैला है, सिक्किम से भी अरुणाचल प्रदेश तक गया है। यही तो है यहाँ कश्मीर में नंगा पर्वत और यहाँ तिब्बत में नामचा पर्वत है, इसका विस्तार है। अब बातें आई, आप इसका आकार देख के आप देख रहे होंगे कि इसमें जो उभार आया है वो नीचे की ओर आया है और जो धसाव आया वो ऊपर की ओर आया है। तो इसका शेप कैसा है? ये प्रश्न आपसे पूछता है कि हिमालय का आकार भारत की ओर कैसा है। हिमालय का आकार भारत की ओर कैसा है? कन्वेक्सियल है। आपने ना स्कूल में कन्वेक्स और कनकेव लेंस पढ़े होंगे। ये जो कन्वेक्स लेंस था ये ऐसा था ना, ऐसा, यानी कि हमने आउटर आर्म देखनी है, आउटर आर्म देखनी है। और एक था आपका कनकेव, कनकेव लेंस ऐसा था, कनकेव लेंस ऐसा था। तो अगर इधर से हम देखें, इधर से इसको आउटर आर्म माने तो ये कैसा है? कन्वेक्स जैसा है। तो हिमालय का आकार भारत की ओर कैसा है? कन्वेक्सियल है, कन्वेक्सियल है। ये प्रश्न पूछा गया है। कन्वेक्सियल को बोलते हैं उत्तलाकार। क्या बोलते हैं? उत्तलाकार बोलते हैं। और हिमालय का आकार चाइना की तरफ कैसा है? तिब्बत की तरफ कैसा है? अब आप इसको आउटर आर्म मानो, इसको आउटर, इधर हो तो इस साइड को आउटर आर्म मानो, इधर हो तो इसको आउटर आर्म मानो। और ये किस जैसी है? ये इस जैसी है, यानी कि ये कनकेव है। तो इसका आकार तिब्बत की ओर कैसा है? कन्वोकल है, या इसी को बोलते हैं अवतलाकार है, अवतलाकार है। क्लियर है बातें? तो इसका आकार चाइना की ओर कैसा है? अवतलाकार है। भारत की ओर कैसा है? उत्तलाकार है। और आपसे पूछ ले कि हिमालय का आकार कैसा है, मैंने बताया आपको ऐसा आकार है। और इसको क्या बोला जाता है? ये चांद की शेप में है, इसीलिए हिमालय को कहा गया है क्रिस्केंट शेप में। क्रिस्केंट चांद को ही बोलते हैं, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकार है हिमालय का। तो भारत की ओर कैसा है? पूछ भी लो, कन्वेक्सियल है। और तिब्बत की ओर कैसा है? कन्वोकल है। क्लियर है बातें? बता दोगे? कमेंट करके बताया करो मेरे को, सर क्लासेस समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही है, क्या कुछ चल रहा है, मेरे को जरूर बताया करो। तो पहली जो ये रेंज आई, इसका नाम क्या रख दिया जनाब? इसका नाम रख दिया ग्रेटर हिमालय। इसका नाम रख दिया क्या? ग्रेटर हिमालय। ठीक है। और ग्रेटर को ही बोलते हैं क्या? महान बोलते हैं हिंदी में। और इसी को बोलते हैं क्या? सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। और इसी को बोलते हैं क्या? वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और इन तीनों में, ये ग्रेटर है, ये मिडल है, ये शिवालिक है, इन तीनों में सबसे ऊंचा ये है। तो सबसे ज्यादा बर्फ इसी पे पड़ेगी, इसी पे पड़ेगी। तो इसीलिए पूरे साल ये बर्फ से ढका रहता है।
तो इसीलिए इसी का नाम क्या है, हिमाद्री हिमालय। इसका नाम क्या है, हिमाद्री हिमालय। तो ये सारे इसी के नाम है। उसके बाद फिर एक रेंज और आई, ये वाली रेंज, ये वाली, इसका नाम क्या है, इसका नाम, ये इससे छोटा है, इसका नाम है लेसर हिमालय। क्या नाम है, लेसर हिमालय, या इसी को बोलते हैं मिडल हिमालय। मिडल हिमालय हिंदी में बोलते हैं लघु हिमालय व मध्य हिमालय, इसी को बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं निम्न हिमालय। निम्न हिमालय इसी को बोलते हैं। उसके बाद फिर एक रेंज और आई, एक रेंज और आई, ये वाली, ये वाली, ये 3 रेंज है हिमालय की। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। देखो ये मैं अगर आपको थोड़ा सा यहां बना के दिखाऊं तो ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडल हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, इनके सारे ही नाम बता दे रहा हूं मैं आपको, हालांकि अलग भी बातें करेंगे इनके बारे में। मान लो ये किसी भी यहां पे सर्कल का केंद्र है, और यहां से जब आप देखोगे तो ये इनर सर्कल है ना, इनर सर्कल है, तो इसीलिए ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी कहा गया है। ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी कहा गया है। और ये इन दोनों के बीच का है, जो मैंने ब्लू से दर्शाया है लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, तो इसीलिए इसको मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, लघु या मध्य हिमालय कहा गया है। ये जो है ये बाहरी है ना, ये बाहरी सर्कल है ना, इसीलिए इसको कहा गया है आउटर हिमालय। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, आउटर हिमालय। और इसका दूसरा नाम एक और है, इसको कहा गया है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय भी इसको बोला गया है। क्लियर है बातें? और यहां से आप अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ होगा, ग्रेटर हिमालय का हुआ होगा भाई। ग्रेटर हिमालय का हुआ है, यहां पे मैंने आपको बना के दिखाया था अभी, ये सबसे पहले इसका निर्माण हुआ है। तो जो ग्रेटर हिमालय वो हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और जो शिवालिक है इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ होगा। तो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपकी शिवालिक हिमालय है। ठीक है, वैसे पूछ ले आपसे किस काल में हिमालय का निर्माण हुआ है, मेसोजोइक काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। और उसमें भी फिर अलग अलग काल में निर्माण हुआ है। ग्रेटर का इयोसीन काल में, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इयोसीन काल में ग्रेटर का, मायोसीन में मिडल का, और प्लायोसीन में आपका शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। क्लियर है बातें? तो ये बातें आपने याद रखनी है हिमालय के बारे में, मेन बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं। उसके बाद अगली क्लास में हम बातें करेंगे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में, फिर एक क्लास अलग से आएगी ग्रेटर की, यानी कि हर एक के बारे में अलग से ही बातें करेंगे। ग्रेटर अलग पढ़ेंगे, ट्रांस अलग पढ़ेंगे, मिडल अलग पढ़ेंगे, शिवालिक अलग पढ़ेंगे। तो ये थी आज की बातें। एक बार फिर से अगर मैं बताऊं आपको, 2 मिनट में रिकैप करवाऊं पूरी क्लास। स्टार्टिंग में क्या बताया मैंने आपको, हमारी अर्थ क्या थी, फायर बॉल थी, आग का गोला थी, और जिसके अंदर मैग्मा प्रेजेंट था, मैग्मा बाहर आया, लावा बना, और बहुत बड़ा भूभाग बन गया, उसने रूप धारण कर लिया बहुत बड़े भूभाग का, जिसका नाम पेंजिया था। यानी कि स्टार्टिंग में एक ही महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम पेंजिया, एक ही महासागर जिसका नाम था पेंथालासा। कंडेंसेशन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, संघनन की प्रक्रिया बताई है। उसके बाद पेंजिया फिर से टूटा 2 भागों में, ऊपर का भाग अंगारा लैंड, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का दूसरा नाम था आपका जम्बू द्वीप, अंगारा लैंड का दूसरा नाम था लारेसिया। इन दोनों के बीच में आया टिथिस सागर, इन दोनों से नदियां बहती थी, टिथिस सागर में आके गिरती थी, टिथिस सागर को उन्होंने भर दिया। उसमें क्या आने लगा, अवतलन आने लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, भूखंड को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं मानी गई कि इतना बल कैसे लगा सकता है कि वो इन भूखंडों को आकर्षित कर ले। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित कर दिया फिर किसने, टेक्टोनिक थ्योरी ने। ये 2 ही जो प्रिंसिपल है बहुत अच्छे माने जाते हैं हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर जियोसिंक्लाइन थ्योरी। हालांकि कोबर ने तो ये कहा है कि जितने भी आपके भूसन्नति हैं, जियोसिंक्लाइन हैं, वे क्या हैं, वे वलित पर्वतों का पालना है। यानी कि जितने भी फोल्डिंग माउंटेन हैं उनका जो निर्माण है वो इन भूसन्नतियों से ही हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने फिर इसी बात को कैसे आगे बढ़ाया, क्लैरिफाई किया है कि जो हमारी प्लेटें हैं वे आज भी गति कर रही हैं, ये मैग्मा पे तैर रही हैं, और हमारी अर्थ में मोशन है भाई, मोशन है ना। और जो सेमी लिक्विड चीज है या जो लिक्विड चीज है उसमें हलचल रहती है, तो ये प्लेटें आज भी तैर रही है। तो हमारी इंडियन प्लेट इससे टूटी, किससे, अफ्रीका से टूटी। पहले हम अफ्रीका से सटे हुए थे, अफ्रीका से लगा हुआ था हमारा भारत, ये वाला हिस्सा अफ्रीका से लगा हुआ था।
और ऊपर की ओर गई, किसकी तरफ? ये प्लेट गई आपकी यूरेशियन प्लेट की तरफ, यूरोप और एशिया की जो एक प्लेट थी, और वहां पे टकराई हुए सेडिमेंट बीच में आए, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गई, चट्टान का रूप धारण कर लिया। जैसे ऊपर बीच में आए, ऊपर उठते चले गए वे सेडिमेंट्स। ऊपर उठे, सबसे पहली जो लेयर आई उसका नाम ग्रेटर हिमालय, अगली का नाम मिडल हिमालय, निचले वाली का नाम शिवालिक हिमालय। उससे ऊपर था आपका ट्रांस हिमालय जो अंगारा लैंड का भाग है। ये बातें बताई हैं। तो इसमें सबसे अच्छी व्याख्या जो करता है हिमालय की उत्पत्ति की, वो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। और जो भूसन्नति है, वो जो शब्द वो पहली बार दिया था किसने? हॉल एवं डाना ने दिया था। लिखना चाहो लिख सकते हो ये भी बातें आप। जेम्स हॉल और जेम्स डाना ने सबसे पहले ये शब्द दिया था, और फिर आपकी आई थी टेक्टोनिक थ्योरी जो आपकी टूजो, विल्सन और मॉर्गन ने दी थी। ये शब्द उन्होंने ही दिए थे, और टेक्टोनिक थ्योरी ने ये बातें बताई कि प्लेट मूव कर रही है। इसीलिए आप देखते भी होंगे, आप सुनते होंगे कि हर साल हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। जो नई किताबें आई हैं उसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर आई है, 8,850 मीटर आई है। जो पुरानी किताबें थी उनमें 8,848 मीटर। हमारी जो प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, वो आज भी 1 से 2 सेंटीमीटर वार्षिक गति से उधर मूव कर रही है। ठीक है, बातें उधर मूव कर रही है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित कर रही है। हमारा भारत है ना, पहले इससे नीचे का ही भारत था, सिर्फ ये ही था हमारा भारत। ये जो ऊपर का जो भाग बना है ये बाद में बना है, अभी बना है 3-4 करोड़ साल पहले। मैंने बताया हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है। यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन हिमालय है। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला हिमालय है। 2500 किलोमीटर की लंबाई है। एवरेज ऊंचाई पूछ ले 6000 मीटर है। एरिया पूछ ले 5 लाख वर्ग किलोमीटर उसके। आकार पूछ ले क्रिस्केंट शेप का है, अर्धचंद्राकार शेप का आकार है। भारत की ओर कैसा है आपका? कन्वेक्सियल है। चाइना की ओर कैसा है? कन्वोकल है। म्यांमार में किस नाम से जाना गया है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना गया है। पाकिस्तान में किस नाम से जाना गया है? आपका सुलेमान पर्वत के नाम से। अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के नाम से, और आपका तिब्बत में कुनलुन पर्वत श्रेणी के नाम से। नेपाल में महाभारत और नागटिब्बा श्रेणी के नाम से जाना गया है। तो ये सारी बातें थी हिमालय के बारे में, मैंने रिवाइज आपको करवा दिया है जैसे मैंने आपको बताया है। वीडियो को पॉज करके लिखते चलो। बहुत सारी बातें तो मैंने यहाँ लिख दी हैं, जो नहीं भी लिखी है वैसे वर्बली बताई है, तो वैसे आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब पढ़ाई किया करो, खूब मेहनत किया करो। आपके जीवन का जो लक्ष्य है ना उसके बारे में सोचा करो। ये देखा करो कि आज के 4 साल बाद मैं कहां पर होऊंगा, मेरा स्टेटस क्या होगा, मैं अपने परिवार की स्थिति को कहां पर लेके जाऊंगा। देखो, हर परिवार में एक ऐसा बच्चा होता है जो गरीबी की रेखा को पार कर जाता है और उस पूरे परिवार की स्थिति को सुधार देता है वो बच्चा। तो वो आप क्यों ना हो, आप होने चाहिए ना ऐसे। आज का दौर तो ऐसा दौर है कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।